वैकुंठे कमनीय रत्न खचिते कल्पद्रुमूले स्तम फुल्लेन्दीवरकांद सुंदर तनुम लक्ष्म्या समालिंगितम गंगा नीरतरंग भूषित पदम द्वंद्वम कृपा सागरम कोटिरीकृत बर्हिपिच्छ मनिसम लक्ष्मीपते भावरूत। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण इस आधार पर करता हूं कि जनता के विशेष आग्रह के कारण क्या मोदी जी 17 सितंबर 1950 को जन्मे और 2025 17 सितंबर को ये 75 वर्ष के हो जाएंगे। इस्तीफा देना पड़ेगा क्या, कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसे कई प्रश्न जब जनता के द्वारा पूछे जाते हैं तो एक बार फिर मेरा आपके समक्ष मोदी जी की कुंडली का बृहत निरीक्षण के आधार पर आपके समक्ष रखता हूं। देखें, मोदी जी का जन्म 17 सितंबर को 11 बजे बड़नगर गुजरात में हुआ है। जन्म के समय वृश्चिक लग्न और चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में ही। जब चंद्र मंगल की युति लग्न में होती तो ऐसा व्यक्ति एक चंद्रमा मनसो जाता है, भगवान के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा व्यक्ति अपनी मन की इच्छा के अनुरूप काम करता है। मंगल ओजस्वी है, तेजस्वी है, पौरुष शक्ति सेना नायक है। तो मंगल के प्रभाव के कारण मंगल षष्ठेश भी है, लग्न में विराजमान है। ऐसे जातक को शत्रुहंता योग बनता है, जो मोदी जी की कुंडली में आप पिछले अनेक वर्षों से देख रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2025 आ गया और आगे कब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये तीसरा चरण पूरा हो रहा है। तीसरे चरण में क्या कोई विघ्न बाधा आएगी, क्या स्थितियां हैं, कौन सी ऐसी स्थिति विपरीत हो सकती है तो मोदी जी के लिए कष्टकारक हो सकती है। वर्तमान समय में मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है। मंगल लग्नेश है, लग्न में विराजमान है, गोचर कर रहा है सिंह राशि में। सिंह राशि इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली में 10वें भाव में गोचर कर रहा है। वर्तमान में 10वें भाव में कुलदीपक योग बनाता है, प्रभाव बढ़ेगा और आने वाले समय में, लेकिन इनकी महादशा में, वर्तमान समय में जो महादशा चल रही है मंगल की महादशा में बुध का अंतर है। बुध है एकादश भाव में जन्म के समय में विराजमान है, सूर्य के साथ में युति कर रहा है। इनका जो सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र है वो कर्म भाव में विराजित है, शुक्र ग्रह। चतुर्थ भाव में जो राजनीतिक भाव है, माता का सुख के स्थान का भाव है, उसमें बृहस्पति विराजमान है, लेकिन गोचर कर रहा है बृहस्पति मीन राशि में, अर्थात वर्तमान में लग्न से 5वें भाव में। इस सारे ग्रहों की स्थिति के आधार पर अभी वह लोग जो एकाएक सोच रहे हैं कि मोदी जी इस्तीफा दे करके फिर कोई नया आ जाएगा, हम लोग उसको उखाड़ फेंकेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी जड़े जमा चुकी है। ऐसी कुंडली का विवेचन है। 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है और 1980 से लेकर के अभी तक संघर्ष झेलते झेलते कभी 2 सीटें हुआ करती थी 1984 में। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में कांग्रेस के अलावा विपक्ष के लोगों को कई बार चांस मिला। 1975 में इमरजेंसी के बाद में 77 में जब चुनाव हुआ तो जनता ने एक बार विरोधी पक्ष के लोग, चाहे वह लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, जितने विरोधी दल, कम्युनिस्ट के लोग, अनेक प्रकार के सभी लोगों को मौका मिला, लेकिन चला नहीं चपाए सरकार। और फिर 80 में कांग्रेस आई, 84 में कांग्रेस आई, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 में फिर एक बार छल छिद्र की नीति अपना करके और यहां तक ऐसे प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर एकजुट नहीं हो पाए। लेकिन भाग्यम फल सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम,
जिसके भाग्य में नसीब में होता है। ये मोदी जी का जैसा मसीहा जो 2014 से लेकर 2025 तक अभी भारत में प्रधानमंत्री हैं, आगे बने रहेंगे। लेकिन इस्तीफा कौन आएगा प्रधानमंत्री, कौन दूसरा हो सकता है? क्या सारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियां उसको अपना लेंगी? इसके लिए आप निश्चिंत रहें। मोदी जी को जनता ने समर्थन दिया है, पार्टियों ने समर्थन दिया है। अनेक पार्टियां जो मोदी जी के साथ में कंधे से कंधा लगाकर चल रही हैं। अभी और आने वाले समय में मोदी जी को सुख भोगना है। कोई कहता है मोदी जी इस्तीफा देकर के राष्ट्रपति बन जाएंगे। समय आने दो, समय की गति। अभी एक और वीडियो जुलाई माह में, जिसकी मैं गणना जब समय मिलता है तो 12 राशियों में 9 ग्रहों की दृष्टि से एक एक ग्रह कितनी डिग्री पर वर्तमान समय में गोचर कर रहा है, उस सारी डिग्री के आधार पर जन्म के समय से लेकर के और वर्तमान गोचर की स्थिति को देखते हुए ऐसा कौन सा समय होगा जब मोदी जी इस्तीफा देकर के एक आश्चर्यजनक परिणाम जनता के समक्ष ला देंगे। एक मैंने वीडियो दिया था आज के 2 वर्ष से पूर्व, 30 लाख से अधिक लोगों ने, जनता ने देखा है, सराहा है। मैंने बताया है 2026 में मोदी जी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति लेगा। और मैंने उस समय की स्थितियों के आधार पर, जब मेरे सामने एक ऐसी विशेष कुंडली थी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके ग्रहबल की स्थिति शुक्र की महादशा चल रही है वर्तमान में। इस महादशा की स्थिति में कौन सा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म अंतर और प्राण दशा तक ऐसी स्थिति आएगी, तब जाकर के ये ऐसा उलटफेर होगा। अर्थात मोदी जी इस्तीफा दे करके और दूसरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन अभी मोदी जी का राज्य चलता रहेगा। आप देखें पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है, अनेक प्रकार से युद्ध में घिरे होने के कारण। लेकिन जब युद्ध में एक परमात्मा शक्ति, एक आत्म शक्ति भगवती परम्बा जगदम्बा त्रिपुरांतिका शक्ति के माध्यम से जब उन्होंने युद्ध की घोषणा की तो 4 दिनों में ही उन्होंने पाकिस्तान को छक्के छुटा दिए और पाकिस्तान को गिड़गिड़ाना पड़ा है अमेरिका के सामने। लेकिन विरोधी कितना भी कुछ कहे, विरोधी तो हमेशा कहता ही रहेगा। आज भी विरोधी कहते हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी गालियां मोदी जी को पड़ती हैं, देते हैं लोग, अनेक प्रकार के शब्दों से मोदी जी को कहते हैं। लेकिन मैं एक ज्योतिष विद्या के माध्यम से, ज्योतिषी हूं, ज्योतिष विद्या के माध्यम से कहना, जिसके भाग्य में लिखा हुआ है उसको कौन मेट सकता है? उसके लिए पहले से उसके ऊपर, उसके माथे में तिलक लग चुका है। अभी तक व्यक्तिगत तौर पर कोई चुनाव नहीं हारने वाले मोदी जी, और जनता की सेवा में रत रहेंगे। 75 वर्ष पूरे होंगे। लेकिन 2026 जैसे ही लगेगा, मैं आपको बतलाऊंगा कौन सा ऐसा समय होगा। मैंने पहले भी 30 लाख लोगों से अधिक जब वीडियो को मेरे देखा गया था, तब मैंने कहा था कि 2026 का एक समय ऐसा आएगा, मोदी जी इस्तीफा देंगे, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और कितनी प्रबलता के साथ में वो देश को आगे बढ़ाएगा। इस सारी स्थितियों, ग्रहों के ग्रह चक्र की गणना के आधार पर, आप अगर ग्रह चक्रों की, मैंने कहा अभी इस वीडियो के पहले जो वीडियो युद्ध पर दिया मैंने, इजराइल के युद्ध में, मैंने कहा था कि आपको लगेगा कि एक समय जैसे ही राशि परिवर्तन ग्रहों का हुआ, तो मैंने कहा था कि आपको लगेगा कि मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है सिंह राशि पर। तो इस नाते से सूर्य मंगल आपस में मित्र होने के नाते ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अब युद्ध विराम हो चुका है। लेकिन अभी ये युद्ध विराम इजराइल का नहीं होने वाला। ये सारी स्थितियां युद्ध के समय में मैं बताऊंगा, लेकिन जैसा कहा वैसा हो रहा है। आज इस वीडियो में केवल और केवल योग जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कुंडली के विवेचन के आधार पर
चतुर्थ भाव में जन्म के समय बृहस्पति गोचर कर रहा था और राजनीतिक भाव है, सुख का स्थान है। वर्तमान समय में शनि बृहस्पति के घर में है और उसकी तीसरी दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव जो पार्टनर का स्थान है, लेकिन मित्र दृष्टि पड़ रही है। छोटी मोटी खटपट होगी, लेकिन मोदी जी संवारने में सक्षम रहेंगे, सरकार चलती रहेगी और मोदी जी राज्य अभी करते रहेंगे। इस्तीफा देने के 6 महीने पहले क्या ऐसी कोई विचित्र योग बनेगा, तब मैं आपको अवश्य वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तब तक आप सबसे मेरी विशेष आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जैसे अधिक से अधिक लोगों तक मेरी इस बात को, मेरे भारतीय संस्कृति को, सत्य सनातन धर्म की रक्षार्थ जो वचन एक प्रण है वो पूरा होता रहे। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।